हाय बच्चों, पिंकी मैम हियर। तो चलिए आज फिर से हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल। तो चलिए बेटा, मजाक मजाक में हम लोग आर्टिकल को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ओके, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। व्हाट इज आर्टिकल? तो बेटा, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं आप लोग तो सभी जानते हैं, लेकिन वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स कितने होते हैं बेटा? 5, है ना? व्हाट आर दे? ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी होते हैं बेटा, वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना? तो बेटा, आर्टिकल सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। तो आर्टिकल बेटा मेनली दो तरह का होता है ना? पहला हुआ आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, पहला हुआ इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा हुआ आपका डेफिनेट आर्टिकल। समझ में आया? इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब बेटा जो अनिश्चित चीज के बारे में बताया, है ना? और डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या हुआ बेटा? किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो बेटा इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो ए को और एन को। ओके, और बेटा डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग? द को। ओके, तो होप इट इज क्लियर टू यू दिस मच। हाँ, अब हम लोग समझेंगे कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ओके, तो बेटा सबसे बड़ी बात कि इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित चीज के आगे लगता है। दूसरी बात हम लोगों को ध्यान देना होगा वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। ओके, तो बेटा जहां भी हम देखेंगे कि कोई भी लेटर वॉवेल साउंड कर रहा है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे बच्चे? एन लगाएंगे। और जहां भी हम लोग देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे बेटा? ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा काउ, काउ के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं ना? और एक चीज मैं बताना चाहूंगी बेटा कि हिंदी में भी हम लोग देखेंगे कि जो लेटर अ से अ तक के बीच में एंड होता है, स्टार्टिंग, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? एन लगाते हैं, अ से अ तक के बीच में। ओके, और जो लेटर साउंड करता है क से ज्ञ तक के बीच में, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? ए लगाते हैं। ओके, जैसे कि काउ हुआ, काउ कैसे हम लोग कह रहे हैं बेटा? पहला लेटर जो है क से स्टार्ट हो रहा है ना? और ऐसे हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। ओके, सी का, है ना? तो इसीलिए इसके आगे हम लोग क्या लगाए हैं बेटा? ए लगाए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एलिफेंट। तो बेटा इंग्लिश में देखेंगे कि वॉवेल साउंड कर रहा है ए का, है ना? तो इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? एन। और ऐसे हिंदी में लिख के देखें तो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसके आगे क्या लगाएंगे बेटा? एन लगाएंगे। ओके, जैसे कि हम लोग लिखते हैं हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें उसका प्रोनाउंसिएशन देखना होगा। ओके, तो बेटा यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, यानी ओ के ऊपर हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, है ना? तो इसीलिए इसके आगे ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? एन लगेगा। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं एमएलए। एमएलए, तो एम तो लिखा हुआ है, लेकिन साउंड किसका हो रहा है बेटा? ए का, है ना? और ऐसे हम लोग हिंदी में ऐसे ए देखते हैं, इंग्लिश में क्या देखते हैं? ऐसे ए, है ना? तो इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा बेटा? एम। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो जिस किसी भी लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसके आगे वॉवल कौन सा आर्टिकल आएगा बेटा? ए। और जहां पे वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा, यानी अ से अ तक का उसका उच्चारण होगा, उसके आगे लगेगा बेटा एन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो बेटा डेफिनेट आर्टिकल द को बोलते हैं, और द क्या इंडिकेट करता है बेटा? किसी भी स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करता है। ओके, इट इंडिकेट्स स्पेसिफिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा,
फॉर एग्जाम्पल ले लो, क्या एग्जाम्पल है, यदि हम लोग किसी जाति के बारे में बात करें, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना बेटा, द काउ गिव्स अस मिल्क, द काउ गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ बेटा काउ किस चीज के बारे में बता रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं बेटा, द लगा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यदि हम लोग किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे कौन सा आर्टिकल लगेगा बेटा, ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक बार एक लाइन में हम लोग उस चीज से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और उसी लाइन में यदि दोबारा उसके बारे में बताना है तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, द लगाएंगे। यानी ही इज अ किंग, यानी पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूं आपसे कि वह एक राजा है ना। अब जब किसी किंग के बारे में मुझे बात करना है तो सेकंड हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, सेकंड आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग उससे परिचित हो चुके हैं ना, उस स्पेसिफिक किंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ही इज अ किंग, यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और द किंग इज वेरी ब्रेव, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए बेटा, द का प्रयोग किए। यानी किसी भी चीज को यदि हम लोग पहली बार जानेंगे तो वहां ए का प्रयोग करेंगे, और यदि उसी चीज के बारे में हम लोग वाकिफ हो गए हैं और उसी लाइन में फर्दर हमको उसके बारे में बताना है तो हम लोग उस स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां क्या लगाएंगे बेटा, द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। आई रेड अ बुक, यानी बेटा पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि मैंने एक बुक पढ़ा, फिर उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, तो मैं उससे परिचित हो गई हूँ, यानी उस स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करी, इसलिए वहां पे क्या लगाई हूँ बच्चे, द। तो फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है ए आर्टिकल का प्रयोग किया है क्योंकि मैं पहली बार उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, और सेकेंड टाइम मैं उसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए वहां पे द लगाया है। ओके, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि द का प्रयोग किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए होता है ना। नेक्स्ट उसके अलावा क्या होता है बेटा, न्यूज पेपर के नेम के आगे हम लोग द का प्रयोग करते। ओके, रिवर नेम के आगे द का प्रयोग करते, जैसे कि न्यूज पेपर नेम का क्या एग्जाम्पल है बेटा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। रिवर नेम का क्या हुआ बेटा, द गैंजेस, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन। ओके, होली बुक का नाम द गीता, बाइबल, कुरान, ये सब के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ओके, द गीता, द बाइबल, द कुरान। नेक्स्ट हम लोग हेवनली बॉडीज की बातें करते हैं, द मून, द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, इस तरह से डायरेक्शन की बातें करेंगे तो द ईस्ट, द वेस्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे बेटा कि कहीं भी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर बेटा जब एडजेक्टिव्स जो बता रहा ना एज अ होल के लिए, जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक और लेते हैं, क्या बेटा, द पुअर, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो बेटा ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज हुआ है ना, तो यहां भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब बेटा एक बहुत ही अहम बात है कि हम लोग कब प्रोनाउंस करते हैं द को द के जैसा और द को दी के जैसा। तो कभी भी बेटा जैसे ए आर्टिकल का प्रयोग होता है ना, जहां जहां ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं वैसा कुछ हुआ जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द बोलते हैं, और वोवेल साउंड के आगे हम लोग क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। तो आपका ये डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।